छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूं मैं। इन दिनों ये राग बहुत सुनाई दे रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या देश का कोई भी राज्य हो। अभी जो गाना मैंने आपको सुनाया अपने मोबाइल पे, ये साल 1954 में एक फिल्म आई थी, एक छोटी सी नौकरी, जिसमें किशोर कुमार साहब अपनी आवाज में युवाओं की पीड़ा बता रहे हैं, युवाओं का दर्द बता रहे हैं कि एक छोटी सी नौकरी दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और इसके अलावा अगर मैं कुछ आपसे मांगूं तो मुझे गुनहगार मान लीजिए। 1954 के बाद आज हम बैठे हुए हैं 2024 में, लेकिन रोजगार का जो हाल है वो वही है जो 1954 में था। 1954 में भी यही गीत गाया जा रहा था, सरकारों से यही मांग की जा रही थी, और 2024 में भी आलम वही है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या झारखंड, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, इन दिनों करीब करीब देश के हर राज्य में सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों में कोई न कोई विवाद चल ही रहा है। हर राज्य में रोजगार की मांग लेकर युवा आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सूबे के हजारों पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाकर मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, नौकरी की मांग लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। इनमें सबसे अहम भर्ती परीक्षा है CGSI भर्ती परीक्षा, जिसका रिजल्ट बीते 6-7 साल से नहीं आया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में आखिरी बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017-18 में हुई थी, और तब से अब तक युवा सरकार से लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सिर्फ मांग करने भर से मांग पूरी थोड़ी हो जाती है। अगर हो जाती तो युवाओं को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता। बार बार आवेदन और निवेदन करने के बावजूद सरकार युवाओं की नहीं सुन रही है। थक हार कर इन उम्मीदवारों ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन भी किया, बंगले का घेराव किया और रिजल्ट जारी करने की मांग की। वो ये तक कह चुके हैं कि या तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाए या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इसके बाद भी सरकार का कलेजा नहीं पसीज रहा है, लिहाजा युवाओं ने अब विरोध का नया तरीका अपनाया है। क्या है वो नया तरीका, आप खुद देख लीजिए। जी हां, जब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के सारे जतन फेल हो गए तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों ने राजधानी रायपुर के चौक चौराहों पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी शुरू कर दी। सरकार ने, सरकार के रवैये ने, सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने उन्हें सड़क पर उतरकर भीख मांगने को मजबूर कर दिया। ये युवा बीते 6 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब उन्होंने हाथ में कटोरा पकड़ा और ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े होकर भीख मांगते नजर आए। हताशा, निराशा और नाउम्मीदी के सागर में गोते लगा रहे इन युवाओं का हौसला अब टूटता जा रहा है। उनकी आवाज सुनकर आप खुद उनके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिए। अब यही हमारी बातों को सर तक पहुँचाएंगे। सर हम तो थक चुके हैं। ऐसा ही अभ्यर्थी हैं और आज मंत्री जी से आश्वासन में अच्छे से नहीं मिलने के कारण भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम ऐसी स्थिति में दूर दूर से आए हुए हैं। मैं आया हूँ डोंगरगांव से, राजनांदगांव जिले से आया हूँ और 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आज हम लोग खाने पीने के लिए, सबके लिए आज भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस अब ऐसा ही अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग करें। जितनी 6 साल से रुके हुए हैं ना, 6 साल से रुका हुआ है और अभी तक कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। हमको आश्वासन। ये अभ्यर्थी सरकार के रवैये से बेहद निराश हैं, हैरान, परेशान हैं।
वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार का कलेजा क्यों नहीं पसीज रहा है, आखिर युवाओं की गलती क्या है जिसकी सजा वो लगातार 6 साल से भुगतते आ रहे हैं। सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से वक्त बीतता जा रहा है और हजारों युवा ओवर एज होने की कगार पर आ गए हैं। वहीं सैकड़ों युवा तो ओवर एज हो भी गए हैं। उन पर परिवार और समाज का दबाव भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा कि वो करें तो क्या करें और जाएं तो जाएं कहां अपनी फरियाद सुनाएं, किसके दर पर माथा टेकें, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। परिवार और समाज के लोग नौकरी कब मिलेगी, कब पुलिस वाले बनोगे, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा जैसे सवाल पूछ कर लगभग ताने सा मार रहे हैं। यानी युवाओं पर हर तरफ से तगड़ा प्रेशर है। मतलब ताना सुन के अब के टाइम में सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू निकालना हम लोग के लिए ताना हो चुका है। 6 साल से हम लोग मर रहे हैं सर, तो अब हम लोग के पास कोई मतलब ऑप्शन नहीं बचा है, तो हम लोग बस भीख मांग रहे हैं। हम लोग अपने रिजल्ट की मांग करते करते इतने हताश हो चुके हैं, कभी PHQ के चक्कर काटना, कभी गृह मंत्री के चक्कर काटना। ये प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है, रिजल्ट की प्रक्रिया। आज तक हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं आया है। हम आर्थिक रूप से इतने प्रताड़ित हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बार बार हमको गृह मंत्री के पास जाना पड़ता है, बार बार रायपुर आना पड़ता है। हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, भीख मांग कर यहाँ कुछ दिनों के लिए रहेंगे। इन अभ्यर्थियों में कई युवा ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उन पर परिवार का बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी ही एक अभ्यर्थी भारती देवांगन है, जिनका कहना है कि उनकी नौकरी नहीं लगने की वजह से ससुराल पक्ष का, मायके पक्ष का काफी प्रेशर है। माता पिता ने सिलाई और मजदूरी करके जैसे तैसे उन्हें इस काबिल बनाया कि वो किसी सरकारी परीक्षा में शामिल हो पाए। वो अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन अब तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। इस दौरान उनकी शादी भी हो गई और रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति बेहद खराब है और वो अकेले ही परिवार का सहारा है। बिलासपुर के उमाशंकर ने बताया कि उनके पिताजी खेती किसानी करते हैं, जैसे तैसे परिवार का खर्च चल पा रहा है। परिवार को उम्मीद है कि उमा की नौकरी लग जाएगी तो वो घर की स्थिति को सुधारने में कुछ आर्थिक योगदान दे पाएगा, परिवार ठीक से चल पाएगा। लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से ऐसे हजारों युवाओं का भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। हालांकि इस बीच युवाओं को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बीजेपी सरकार को लेन देन वाली सरकार करार देते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। जो चयनित अभ्यर्थी SI हैं, उन्हें अपनी नियुक्ति के लिए भीख मांगना पड़ रहा है और इस सरकार में बैठे लोगों को शर्म नहीं आ रहा है। ये असल में भारतीय जनता पार्टी जो हर मामले में भ्रष्टाचार करने के लिए जानी जाती है, लेन देन के लिए जानी जाती है। ऐसा लगता है कि SI की जो नियुक्ति है उसमें लेन देन करने के लिए उनकी नियुक्ति को रोका जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये युवा विरोधी चरित्र सामने आ गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि साल 2017-18 में SI भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें प्रदेश के करीब 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके थे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों की याचिका के बाद मई में हाई कोर्ट ने 90 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। फिर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगाईं, जिसमें अभ्यर्थियों ने भर्ती में भारी गड़बड़ी सहित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप भी लगाए थे। कानूनी रास्ते से कोई हल नहीं निकला तो अभ्यर्थियों ने आंदोलन और प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। इंतजार करते करते थक चुके अभ्यर्थी सरकार से बार बार लगातार रिजल्ट जारी करने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। वो इससे पहले भी बिलासपुर से लेकर रायपुर तक 120 किलोमीटर तक की पैदल तिरंगा यात्रा भी निकाल चुके हैं। साथ ही करीब 1.5-2 महीने पहले गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर उन्होंने अपनी समस्या भी बताई थी। तब गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया था कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और हासिल आया शून्य। इसके बाद युवाओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव भी किया, फिर भी कोई हल नहीं निकला। लिहाजा अब उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी शुरू की है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आंदोलन का रास्ता युवाओं को ज्वाइनिंग की मंजिल तक लेकर जाता है या नहीं।
चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लगभग सभी राज्यों के युवाओं के मन में सरकार के रवैये को लेकर भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है। वो सरकार के रवैये को लेकर बेहद हैरान, परेशान और दुखी हो चुके हैं और उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब ना जाने कहां हैं। सरकार के पास अगर जवाब होता तो शायद सरकार जवाब दे देती। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गफलत है जिस वजह से सरकार भी कोई जवाब नहीं दे रही है, ऐसा युवाओं का आरोप है। आपको कोई जवाब सूझ रहा हो तो बेझिझक हमें लिख भेजिए। आप ये एपिसोड हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर देख रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। आपके कुछ सवाल हों वो भी आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं। हम आपकी आवाज़ हमारे खास प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में ज़रूर उठाएंगे। अगले शनिवार फिर किसी बड़े मुद्दे को लेकर मैं रामकृष्ण गौतम आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।